अता करे और लवाहिकीन को सब्र दे। सुम्मा आमीन। लवाहिकीन सब्र में है, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये दुआ करो कि तुम्हारे इलाके का वो लोग जो मेरे बेटे के कत्ल में शामिल हैं, वो मेरे ही हाथों दोज़ख में दाखिल हो। गुलिस्तान खान, हम इसी मामले में बात करने आए हैं। बात करने को रह ही क्या गया है? बदला लेना तुम्हारा हक है गुलिस्तान खान, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैं तुम्हारे सारे घर को कत्ल कर देता हूँ और तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। गुलिस्तान खान, हम तो इस मामले को सुलझाने के लिए आए हैं। गौर का कातिल जब मेरे हाथों मरेगा ना तो सब सुलझ जाएगा हाजी साहब। अभी आप फिक्र मत करें। चाय लाओ इनके लिए। बिस्किट भी मंगाओ, दूर से आए हैं, पेट खाली हो गए। हमें खाली हाथ मत भेजो गुलिस्तान खान। तुम्हारे हाथ में है ही क्या? सैफुर रहमान ने हमें पूरा इख्तियार देकर भेजा है। पहले उसने मेरे भाई को मार डाला और बाद में सुलह के लिए तुम लोगों को भेजा है। उसे कह दो अगर इतना बड़ा पठान है तो खुद आकर बात करे। तुम सब लोग मेरे बेटे के फातह के लिए आए, वो मैंने कबूल कर ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। हम सुनाने नहीं, सुनने के लिए आए हैं कि तुम क्या चाहते हो। तुम लोगों की दाढ़ियां सफेद हो गई और तुम मेरा चेहरा देखकर ये नहीं बता सकते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के खून का बदला चाहता हूँ। गुलिस्तान खान, शरीयत में तो कसास की भी गुंजाइश है। शरीयत में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की कितनी गुंजाइश है, और उसके कत्ल के बाद उस पर लड़कीबाजी का इल्जाम लगाना, इसकी कितनी गुंजाइश है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुलिस्तान खान, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये खून खराबा आगे ना बढ़े। जिसने कत्ल किया है उस खाना खराब का खून होगा तो यह खून खराबा खुद ही खत्म हो जाएगा। टिम्बर और रुपए का कारोबार करने वाला लाशों का कारोबार नहीं करता है। इनको चाय पिलाओ और ये घर जाएं चुपचाप। गौर खान की लाश की बोली लगाने आए हैं लोग। सैफुर रहमान ने कसास का पैगाम भेजा है इन बुजुर्गों के हाथों। मेरा भी एक पैगाम सैफुर रहमान को पहुंचा दें। उसे कहें जिस बेरहमी से उसने मेरे भाई का कत्ल किया है, मैं भी उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा। उस डरपोक ने तो छुप के मारा है मेरे भाई को, मैं आप सबके सामने मारूंगा उसे। और उसे यह भी बोल देना कि तैयार रहे, आवाज देकर होशियार करके मारेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक फैसला किया है। तुम्हारे फैसले से अब कुछ नहीं होगा। हमारा फैसला अब दूसरों के हाथ में है। मैं कभी भी किसी दूसरे को तुम्हारी और अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगी। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनको यकीन हो कि उनके पीछे कोई है। हमारे पीछे तो हमारे अपने भी नहीं। तो हम हैं ना एक दूसरे के अपने। हम हमेशा की तरह एक दूसरे के पीछे खड़े होंगे और सबको चुप करा देंगे। फिलहाल हम दोनों चुप कर जाते बेहतर है। चुप करके मौत की चाप सुने। तुम्हें मारना होता तो लाला तुम्हें मार चुका होता। तुम नहीं मरोगे, मेरा यकीन करो। इसी बात का तो दुख है। मैं नहीं मरूंगी, बल्कि जिंदा रह के अपने भाई की मौत का मातम करूंगी सारी जिंदगी। लाला ने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन गुलिस्तान खान लाला को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो मैंने गुलिस्तान खान के घर जाने का फैसला किया है। मैं उसे जाके सब सच बता दूंगी कि कैसे उसके बेटे ने मुझे अपने जाल में फंसाया था। वो तो जैसे तुम्हारी बात का यकीन करने बैठा है ना। तो मैं कुरान पाक ले जाऊंगी, उस पे हाथ रख के सारी बात बता दूंगी। तुम कुरान पे हाथ रखोगी और वो पूरी मस्जिद पे हाथ रख के कह देगा कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम उसके बेटे पे तोहमत लगा रही हो। ये तोहमत नहीं है, ये सच है कि गौहर ने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ लोग औरत की सच की तोहमत और मर्दों की तोहमत को सच कहते हैं। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अगर गुलिस्तान खान मेरा यकीन नहीं करेगा तो मैं औरंग से बात करूंगी। वैसे भी वो शक्ल से पढ़ा लिखा और बात को समझने वाला लगता है। हाँ, ये ठीक है, मैं तुम्हारे औरंग से मिलूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बात मानो,
हम दोनों गुलिस्तान खान